जय हिंद साथियों, अगर आप अपना क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम इसी साल देने वाले हो और केमिस्ट्री को लेकर के परेशान हो रहे हो तो भाई आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पोर्शन है आप लोग का, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। तो ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पूरी आपकी क्या होती है, केमिस्ट्री फर्स्ट। तो इसी के बीच के आज हम आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण अंतर बताने वाले हैं, 5 ऐसे महत्वपूर्ण डिफरेंस आपको हम बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके 100% चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। तो पूरी वीडियो को बच्चों ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम आप लोग को बताएंगे फ्रैंकल एवं शॉटकी दोष में अंतर क्या होता है, कोटि और आणविकता में अंतर, ठीक, धात्विक चालक और अधात्विक चालक क्या होते हैं, पूरे मतलब जितने भी अंतर हैं आप लोग के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 के बीच में सब आप लोग को पूरा डिटेल इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपने एक एक करके सभी अंतर डिफरेंसेस आराम से समझते हैं। तो देखिए पहला अंतर हमारा यहाँ पर है फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष में अंतर। ठीक, तो ये आपका चैप्टर 1 यानी कि ठोस अवस्था से लिया गया है, सॉलिड स्टेट से लिया गया है कि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष में क्या अंतर होता है। तो पहले तो ये समझ लो कि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष होते क्या हैं। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से पढ़ा हो तो ये मान लेते हैं हमारा कोई क्रिस्टल जालक है। ठीक, क्रिस्टल जालक यानी कि इसमें आप लोग के इस तरह से हमने इसमें पेयर बना रखे हैं, ठीक, 20 से। तो यहाँ पर प्लस चार्ज होते हैं, किसी पे माइनस होता है, किसी पे प्लस चार्ज होता है। ध्यान समझना, कहीं माइनस, कहीं प्लस, कहीं माइनस, इस तरह से इसमें चार्ज होते हैं। ठीक, यानी कि अगर इसको हम डार्क कर दें इस तरह से तो यहाँ पर जो होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे आवेश। ठीक, इस तरह से इसको हम लोग आवेश बोल सकते हैं, आवेश बोल लो या फिर इसको आयन बोल लो। ठीक, यहाँ पर हमारे आयन रखे होते हैं, आयन मतलब सॉरी यहाँ पर आवेश नहीं बोल सकते, यहाँ आयन बोलेंगे क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पर यूज़ करा जा रहा है। तो देखो होता क्या है फ्रैंकल दोष में कि ये जो आयन होते हैं ये अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी छिद्र यानी कि यहाँ कहीं पर आ जाते हैं, मतलब विलुप्त हो जाते हैं। क्लियर है? तो मतलब ये जैसे इनका स्थान है, इन्होंने अपना स्थान जो मान लो ये पार्टिकल है, इसने अपना स्थान छोड़ा, ये यहाँ खिसक आया अंतराकाशी छिद्र में। तो यहाँ से क्या होगा, एक आयन हमारा गायब हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ वाला जो आयन होगा वो यहाँ आ गया और इधर वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये होता है हमारा फ्रैंकल दोष। और शॉटकी दोष में बच्चों इसका जस्ट अपोजिट होता है कि हमारा जैसे ये आयन है ये यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि वो अंदर गया कि बाहर गया या बिखर गया। ठीक, तो ये अपनी जगह अपने स्थान से पूरी तरह से गायब हो जाता है, वो होता है शॉटकी दोष। तो चलिए हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, पूछा गया है कि इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी छिद्र में चले जाते हैं। जैसा कि हम आपको बताया भी है कि फ्रैंकल दोष में क्या होगा, अपना स्थान छोड़ के आयन अंतराकाशी छिद्र में चले जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों शॉटकी दोष। तो इसमें क्या होगा, आयन क्या अपना स्थान ही छोड़ देते हैं, मतलब इसमें आयन गायब हो जाते हैं, अपना स्थान अपनी प्लेस खाली करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अंतराकाशी में चले जाते हैं या फिर अपना रिप्लेस किसी को कर देते हैं। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसमें धनायन का जो आकार होता है वो ऋणायन से छोटा होता है, यानी जो प्लस वाले चार्ज होते हैं वो छोटे होते हैं ऋणायन की अपेक्षा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फिर से क्रिस्टल जालक का निर्माण अगर करें, इस तरह से हमारा कोई क्रिस्टल जालक रखा हुआ है ये, ठीक, तो ये जो हमारा मान लो ये प्लस है, ठीक, यहाँ पर बड़ा वाला हो जाएगा माइनस, फिर छोटा वाला हो जाएगा इस तरह से, देखो छोटा वाला हो जाएगा प्लस और ये बड़ा मान लो इस तरह से दिया हुआ है तो ये माइनस। तो मतलब कुल मिला के जो हमसे पूछ रहा है यहाँ कि इसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, तो वही हमने दिखाया कि धनायन छोटा है ऋणायन बड़ा है। क्लियर है? यहाँ मान लो अगर हम धनायन बनाते हैं तो ये छोटा सा बनेगा। क्लियर? तो ये होता है इसमें। ठीक, और शॉटकी दोष की अगर हम लोग बात करें तो भाई इसमें धनायन व ऋणायन का आकार समान होता है, मतलब ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा, दोनों के आकार आपको एकदम इक्वली दिखेंगे। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, इसमें घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होते हैं, इसमें घनत्व कम हो जाता है। तो इसमें घनत्व कम क्यों नहीं होता है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास इसमें क्या रखे हुए हैं, मान लो इस तरह से 10 पार्टिकल रखे हुए हैं। ठीक, इस तरह से कितने हो गए, ये 8 9 10, ये इसके अंदर हमारे 10 पार्टिकल रखे हुए हैं। अब मान लिया हमने ये अपना स्थान छोड़ के इधर आ गया तो भाई ये इसका जगह खाली हुई तो यहाँ पर कोई और आ जाएगा, मतलब रहेंगे तो टोटल 10 ही ना, बस आपस में जगह चेंज करेंगे। लेकिन तो ये हो रहेगा घनत्व, इसमें घनत्व चेंज नहीं होता है, इसमें घनत्व कम हो जाता है क्योंकि यहाँ से आयन गायब हो जाता है। हमने बताया था कि ये स्थान अपना छोड़ के पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो 10 की वजह यहाँ 9 ही बचेंगे, तो इसलिए बोला जाता है यहाँ पर कि इसमें घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट है इस दोष में एक रिक्ति बनती है।
जैसे कि हमने बताया इस दोष में क्या हो जाएगा, एक रिक्त स्थान रह जाएगा। इस दोष में 2 रिक्ति बन जाती हैं, मतलब एक तो वो अपना स्थान छोड़ के गायब ही हो गया, फिर उसको रिप्लेस करने कोई दूसरा आएगा, जो रिप्लेस करने आएगा वो भी तो अपना प्लेस छोड़ करके आएगा रिप्लेस करने, तो वो एक उसकी जगह खाली हो गई। ठीक, तो इसमें 2 रिक्ति बन जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारा बच्चों अंतर होने वाला है धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो चलिए इसको देख लेते हैं, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर होता है। सर्वप्रथम हमारा पॉइंट है, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और वैद्युत अपघटनी जैसे कि नाम ही हमारा यहाँ पर है वैद्युत अपघटनी, तो इसमें धारा का प्रवाह जो होगा वो आयनों के द्वारा होता है। तो चलिए ये क्या होता है समझाएं आप लोग को। देखो जैसे ये कोई चालक तार दिया हुआ है, तो हमारा जो धात्विक चालक की अगर हम लोग बात करें, धात्विक मतलब धातु, तो धातु यानी कि जैसे हो गया आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक, सिल्वर हो गया, या फिर जो चांदी, जो सोना चांदी जिसमें हमारे जो अच्छे सुचालक होते हैं, तो इसमें जो प्रवाह होता है वैद्युत धारा को वो आवेशों के द्वारा होता है, क्यू के द्वारा होता है। क्लियर हो गया, मतलब करंट जो दौड़ता है हमारा वो आवेश के फॉर्म में दौड़ता है। लेकिन जो वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं इसमें धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के द्वारा होता है। आयन जैसे कि प्लस माइनस, जैसे कि आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो ये होते हैं आयन। ठीक, आयन और आवेश में अंतर होता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इसमें कि ताप बढ़ने पर आपकी चालकता घट जाएगी इसमें, और इसमें चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, 2 डिफरेंस हमारे क्लियर हो गए। अभी 2 और इसमें डिफरेंस है वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसका नेक्स्ट है इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन कहाँ से होगा, जब हमारा इसमें आवेश के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन हमारे प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक, यानी धात्विक तार में। लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत अपघटनी सेल, वहाँ पर क्या होता है, एक इस तरह से पॉट बना होता है, उसमें 2 छड़ें डूब रही होती हैं, एक इलेक्ट्रोड एक कैथोड। ठीक, तो इलेक्ट्रोड प्लस होती है या माइनस होती है, एक माइनस होती है एक प्लस होती है। तो वहाँ पर जो है उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है कि भाई मान लो हमारा NaCl है शुद्ध, अगर हम उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दें तो उसमें जो है जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हो जाएगा। इसमें हम लोग अशुद्धियाँ नहीं मिला सकते, क्योंकि तार में अगर आपके घर में जैसे वायरिंग होती है उसमें आप कुछ अशुद्धियाँ मिला सकते हो, नहीं मिला सकते। लेकिन जो इसके द्वारा होता है उसमें हम लोग अशुद्धियाँ मिला सकते हैं। नेक्स्ट है ये ठोस तथा द्रव दोनों ही अवस्थाओं में चालक का कार्य करते हैं। मतलब अगर ये ठोस रहेगा, वायर रहेगा, तब तो इसमें करंट प्रोवाइड होगी। साथ में अगर उस वायर को अगर आप पानी में छुआ दो द्रव में, तब भी उसमें आपको करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन ये केवल द्रव अवस्था में ही चालक का कार्य करता है। मतलब अगर वैद्युत अपघटनी सेल या गैल्वेनिक सेल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो थोड़ा ध्यान से, तो उसमें देखो एक विलियन रखा होता है पॉट में, उसी के उसमें हम लोग उसमें छड़ डुबोते हैं। ठीक, छड़ डुबोते हैं यानी कि विलियन गीला रहता है, यानी कि द्रव अवस्था में रहता है, तभी उसमें करंट प्रोवाइड होगी। सॉलिड स्टेट का इसमें सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है, तो भाई 2 डिफरेंस हम लोग के क्लियर हुए, फ्रैंकल एवं शॉर्टकी दोष, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक। एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें आता है जो कोटि और आणविकता में अंतर, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है कोटि और आणविकता में अंतर। पहला हो जाएगा कि यह एक प्रायोगिक मान होता है, यानी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, और आणविकता क्या होती है, यह एक सैद्धांतिक वैल्यू होती है। इसमें अंतर क्या है, जैसे कोटि हमारी कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, एक्स की पावर क्या होगी। ठीक है, जैसे ये एक्स लिखा हुआ है, इसके रिएक्शन में क्या पावर है, अगर 0 है, ठीक, तो उस हिसाब से इसकी कोटि डिसाइड करेंगे। चलिए दूसरा आप लोग पढ़ोगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे दूसरा हमारे पास यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है कि कोटि शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। मतलब जैसे कि हमारा ये x है, तो इसकी पावर क्या है बच्चों, शून्य भी हो सकती है, हो सकता है 1/2 यानी भिन्नात्मक हो जाए, या फिर ऋणात्मक यानी माइनस वाली हो जाए, तो उसमें कोई भी कोटि हो सकती है। क्लियर है, लेकिन आणविकता क्या होती है, ये कभी भी शून्य, भिन्नात्मक या फिर ऋणात्मक नहीं होगी। इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। थर्ड है यह वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है, या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। क्लियर है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। इसमें हो जाएगा कि यह अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। तो ये 4 अंतर हमारे इसमें भी क्लियर हो गए। बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने आपके लिए लिखा है ताकि आपको ज़्यादा कष्ट ना हो याद करने में। तो भाई सीधी सादी सिंपल सी लैंग्वेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि एग्जाम में तो ये हर बार पूछा जाता है, कोटि और आणविकता में अंतर। और नेक्स्ट अभी आप आगे देखोगे इसमें DNA और RNA में अंतर। तो ये जो होते हैं फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, तो ये भाई सब हर बार पूछे जाते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं।
उसका देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो क्या अंतर होता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में? पहला है, इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषण के बीच दुर्बल बल कार्य करता है। तो क्या है अधिशोष्य और क्या है अधिशोषण? मान लो हमारा ये कोई पॉट रखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से चौकोर, ठीक, इसके ऊपर बाहर से कोई अणु या कण आया, आके इस पर क्या हुए, चिपकने लगे। तो ये जो बच्चों हमारा होता है ये होता है अधिशोषण, ठीक, या फिर अधिशोषक, कुछ भी इसको आप लोग बोल सकते हो। और ये जो पार्टिकल उड़ के आ रहे हैं हमारे पास चिपकने के लिए, ये होते हैं अधिशोष्य। क्लियर है? जो आ रहे हैं वो अधिशोष्य और ये जो हमारी प्लेट रखी हुई है अधिशोषण। तो ये जो आ रहे हैं अणु इस प्लेट पर चिपकेंगे तो भाई चिपकने में कोई ना कोई यहाँ फोर्स कार्य करेगा, कोई ना कोई बल कार्य करेगा। तो वो जो होता है वो भौतिक अधिशोषण में दुर्बल बल कार्य करता है, मतलब इनके बीच में ज़्यादा फोर्स नहीं होता है। आप उठा के झाड़ दोगे तो ये अपने आप वहाँ से हट जाएंगे। लेकिन रासायनिक अधिशोषण जो होता है इसमें भाई अधिशोष्य और अधिशोषण के बीच में प्रबल वैद्युत बल कार्य करता है। इसमें आप लोग इसको इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक अंतर हमारा। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता या फिर घटता है? इसमें हो जाएगा ताप बढ़ाने पर अधिशोषण हमेशा कॉन्टिन्यूअस बढ़ता रहेगा। थर्ड पॉइंट है, इसमें ऊष्मा का मान कम होता है और इसमें ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है। क्लियर है? उसका नेक्स्ट हम लोग इसमें एक और पॉइंट बचा हुआ है फोर्थ, वो देख लेते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा भौतिक अधिशोषण में, कि संक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में संक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है? तो ये चारों पॉइंट मेरे 4 पॉइंट पूरे क्लियर हो गए। एक और अंतर देखते हैं हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो भाई देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान रहे होगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर थोड़े बहुत सॉल्व कर लिए हैं अब तक तो आपको पता होगा कि जितने अंतर आज हम बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे अंतर आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिल रहे हैं, आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ रहा है। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप मेरे लिए इतनी सी मेहनत तो कर ही सकते हो कि अपना उंगली से, अपने अंगूठे से ये जो ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, इसको जरूर प्रेस कर देना यार, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप समय रहते एग्जाम से पहले उसको देख पाओ। तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट अंतर। पहला है ग्लूकोज में, इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है। अंगूर की शर्करा ऐसे इसलिए बोला जाता है कि अंगूर का जो मीठापन होता है आप लोग समझ सकते हो, उसी से शर्करा यहाँ पर, मतलब मीठापन जो होता है उसी की शर्करा होती है। ठीक है, ये अंगूर की ही शर्करा होती है एक तरह से ग्लूकोज जो होता है, और आपको मीठापन भी इसमें शर्करा की वजह से ही देखने को मिलता है। ठीक, फ्रक्टोज होता है, ये इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। फलों की शर्करा क्यों कहा जाता है? जब फल पक जाता है, आप लोग देखोगे जब कच्चा फल कोई भी खा लो तो उसमें मिठास नहीं रहती है, लेकिन जब पक जाता है फल तो उसमें फ्रक्टोज के जो अणु होते हैं वो उसमें हो जाते हैं, इसीलिए वो फल आप लोग बोलोगे वहाँ से पका हुआ हमें देखने को मिलने लग खाने में अगर आप खाओगे तो आपको मीठा लगेगा। नेक्स्ट, हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज लगभग दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, लगभग आप लोग देखोगे तो उसका फार्मूला भी आप लोग को सेम ही मिलेगा, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फिर यह 6 सदस्यीय वलय है। 6 सदस्यीय वलय क्या होता है? मतलब इसकी फैमिली में 6 मेंबर होते हैं। जैसे कि आप लोग बेंजीन रिंग आप लोग बनाओगे तो एक इस तरह से बनता है। ठीक है, आप लोग देखोगे बेंजीन रिंग बना के तो ये बनेगा, इस तरह से बनेगा बेंजीन रिंग। ठीक, या फिर फॉर्मूला लिखोगे C6, ठीक, H6, इस तरह से। तो मतलब कुल मिला के 6 सदस्य होते हैं। तो भाई इसमें भी 6 सदस्य होते हैं ग्लूकोज में। तो आपके लिए एक काम हम करके रहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र बताना, ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हुए हो। क्लियर है? बाकी जो ग्लूकोज का रहेगा वही आपका शर्करा का भी रहेगा और फ्रक्टोज का भी रहेगा। नेक्स्ट है, यह 5 सदस्यीय विलय होता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट है, इसमें थर्ड पॉइंट है कि यह कम, उसका थर्ड पॉइंट है कि यह कम वसा का उत्पादन करता है या अधिक वसा का उत्पादन करता है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, मतलब इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज अगर आप लोग देखोगे गर्मी का जब मौसम आता है तो ग्लूकॉन-डी नाम से बिकता है एक पैकेट, तो ग्लूकॉन-डी ही बच्चों ग्लूकोज होता है। ठीक, उसमें भी ग्लूकोज होता है, आप पी लेते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको एनर्जी मिल जाती है। तो ये क्या हुआ? प्रमुख स्रोत हुआ हमारे ऊर्जा का गर्मियों में। नेक्स्ट, यह मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए ऊर्जा स्रोत नहीं है। फ्रक्टोज जो होता है ये हमारे दिमाग को और मांसपेशियों के लिए ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब ऊर्जा हमें बिल्कुल भी नहीं देता है मस्तिष्क और मांसपेशियों को। शरीर के लिए तो है, लेकिन मस्तिष्क यानी दिमाग और मांसपेशियों के लिए हमारी ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो चलिए अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट अंतर भाई डीएनए एंड आरएनए में, जो पिछले 3-4 सालों से लगातार परमानेंट पूछा जा रहा है, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, ये सभी में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अपना डीएनए आरएनए में
अंतर। देख लेते हैं हम लोग अब डीएनए आरएनए में अंतर। जैसा कि आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि इसका फुल फॉर्म लिख देना है। जैसे कि इसका डीएनए का क्या होता है कि इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो सबसे पहले तो यही लिख देना है डीएनए में, और आरएनए में भी यही करोगे कि इसका पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें केवल राइबोस शर्करा पाई जाती है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको नोट जरूर कर लेना कहीं पर, क्योंकि ये हर जगह आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन यानी AGTC, ध्यान देना ये हमको मिलता है डीएनए में, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था 2024 में कि ADGC ये किस में पाया जाता है। तो भाई बहुत से बच्चे समझ ही नहीं पाए थे, तो यहाँ पे हमने इसीलिए इसको विस्तार से लिखा हुआ है। A मतलब एडेनिन, G मतलब ग्वानिन, और T मतलब थायमिन, और C मतलब साइटोसिन। क्लियर है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें केवल थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। मतलब इसमें केवल ये थायमिन नहीं पाया जाएगा आरएनए में, थायमिन की जगह आप यूरेसिल लिख लो, बाकी ये तीनों सेम रहते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। डीएनए क्या होता है, ये द्विकुंडलित होता है, यानी डीएनए की संरचना अगर आप लोगों ने देखी हो तो कुछ इस तरह से रहती है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको ध्यान से देखा हो, ये डीएनए की संरचना रहती है। ठीक, लेकिन डीएनए जो आरएनए जो होता है ये अकुंडलित होता है, यानी इसकी कोई भी संरचना नहीं होती है, मतलब किसी भी संरचना का बन सकता है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट अंतर, यह सभी जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होता है। मतलब ये जो मनुष्य हों, जानवर हों, कुछ भी हो, ठीक है, सबके अंदर ये डीएनए जो होता है ये अनुवांशिक होता है, यानी अपने ऊपर वाली पीढ़ी से हमको मिलता रहता है। अपने पुरखे जो होते हैं, पूर्वज होते हैं हमारे जो, इसमें हो जाएगा यह कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक का कार्य करता है। ये आरएनए होता है ये केवल कुछ विषाणुओं में, मतलब एक स्पेसिफिक विषाणु जो होता है उसी के अंदर ये अनुवांशिक का कार्य करेगा, हर सभी चीज़ों में ये नहीं काम करता है। तो भाई आज के हमने आपको आज हमने आपको टोटल 6 अंतर बताए। सबसे पहले हमने आप लोग को बताया अंतर फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में। नेक्स्ट हमने बताया धात्विक चालक एवं वैद्युत अपघटनी चालक, और उसके बाद कोटि एवं आणविकता, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, एंड लास्ट में आपको डीएनए आरएनए। तो भाई इतनी मेहनत आपने आप लोग के लिए करी, आपको दिख ही रहा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो से कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा हो, और आप लोग चाहते हो कि आपको एग्जाम तक ऐसी वीडियो परमानेंट मिलती रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका कुछ लाभ मिल पाए। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।